दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। विद्या से विनय प्राप्त होती है और विनय से पात्रता बनती है, योग्यता पैदा होती है। हम ऐसा यूं कह रहे हैं कि जिस देश में शिक्षा का प्रसार होने की बजाय शिक्षा को बंद किया जाए, उस देश में शिक्षा विश्व गुरु बनने की कल्पना केवल संघ ठपोल ही हो सकती है। हम बात कर रहे हैं पूरे देश में शिक्षा का ये हालत हो गई है कि प्राइवेट विद्यालयों में तो ठीक है, पर शासन के जो विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में खुले हैं उनकी हालत इतनी जर्जर हो गई है कि एक भी आदमी उसमें एडमिशन कराना नहीं चाहता। जिन विद्यालयों में संख्या अपार होती थी, जनसंख्या की मात्रा तो बढ़ी है, इस बात को सरकार को भी पता है क्योंकि जनसंख्या के आंकड़े हैं सरकार के पास, पर विद्यालयों में लोग अपने बच्चों का एडमिशन क्यों नहीं करा रहे, ये विचारणीय विषय है और सरकार को इस पे गौर करना चाहिए। पर ये धृतराष्ट्र सरकार स्कूलों को ख़त्म करने की बात कर रही है। अब कितनी शर्मनाक बात है। और जहाँ स्कूलों को बंद करने की बात आती है और वो राज्य विकास की बात करता है, उद्योग की बात करता है, तो ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने गाल पे करारा तमाचा जड़ दिया। अभी तो हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में बहुत सारे विद्यालय मर्ज करने की तैयारी सरकार ने बना लिया है, क्योंकि सरकार ने शिक्षक तो दे नहीं पाए, विद्यालय की हालत तो सुधार नहीं पाए। विद्यालय में भ्रष्टाचार करने के लिए हर साल एक नई बिल्डिंग बनाया और 10 लाख की बिल्डिंग 1.5 लाख में बनाया, बाकी भ्रष्टाचार की भेंट चला गया। ऐसी कोई जगह होगी इन 14 सालों में जहां भ्रष्टाचार असीमित ना हो गया हो। किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि कैसे हैं आप, तो बोले सब कुछ देखा है पर इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा। और वही सरकारें कहती हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब तो ऐसा लगने लगा है कि पाकिस्तान से वास्तव में रिश्ते वर्तमान सरकारों के ही, क्योंकि पाकिस्तान का खेल हुआ, क्रिकेट हुआ, उसमें भारत जीता। अभी हम सोशल मीडिया में देख रहे थे कि पाकिस्तान के एक उप मुख्यमंत्री का बयान आया है कि सीज फायर में ट्रंप का हाथ नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट ही लग रहा है। अब बात समझने वाली है कि जहाँ शिक्षा का उदय होने की बजाय अस्त होने लगेगा तो ऐसे ही परिणाम आए। हम बात करते हैं सतना, मध्य प्रदेश के सतना और मैहर जिले की, जहाँ 252 विद्यालय खत्म कर देना चाहती है सरकार। अब उसका असली रीजन क्या है? शिक्षक 2 हैं, मास्टर और छात्र 1। अब ये शर्मनाक बात है कि जिस गांव की जनसंख्या कई हजारों में है, उस गांव में सरकारी विद्यालय में एक बालक है। उसका निश्चित कारण है कि पढ़ाई शून्य की कगार पे, शिक्षा शून्य की कगार पे। सरकार केवल दाल भात रोटी और 5 किलो गल्ला देना चाहती है ताकि लोग गुलामी की जिंदगी जीते रहें और जिंदा मुर्दा करते रहें। और एक भी ऐसा नेता, मंत्री, कलेक्टर, एसपी ये बताए कि इनके बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। और ग्रामीण विद्यालयों की जो हालत है वो देखने लायक। क्या कलेक्टर ग्रामीण विद्यालय नहीं देखते हैं? क्या मंत्री नहीं जानते हैं? क्या गांव का सरपंच नहीं जानता? क्या भारतीय जनता पार्टी के जगह जगह पर बने मंडल अध्यक्ष विद्यालय नहीं देखे हैं? तो सरकार तक क्या ये बात नहीं पहुंचती? सब कुछ पहुंचती, सरकार को सब कुछ पता है। पर सरकार की मंशा को हम आपको बता रहे हैं। सरकार की मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गरीब बने रहें, इसलिए ऐसा करिए कि हम शिक्षा का पाठ मंच से चिल्लाएंगे, पर क्लास में बच्चों को शिक्षा का पाठ नहीं पढ़ाना है। क्योंकि अगर शिक्षा का पाठ पढ़ेगा तो हमारी रैली में झंडी और डंडी लेके कौन लड़ेगा? कौन पागलों जैसा हमारे लिए लड़ेगा? ये सारी चीज़ें शासन के मन में, और इसीलिए शासन शिक्षा को ग्रामीण स्तर पर दबा देना चाहती है। शहर स्तर पर बड़े लोग बड़े विद्यालयों में पढ़ रहे हैं और उनका सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा है, पर जिन गरीबों की बात करती है, जिन आदिवासियों की बात करती है, जिन दलितों की बात करती है, जिन निरीहों की बात करती है, जो हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाने की बात करती है, उनकी बात कर रहे हैं। अगर मैं कहता हूं सतना और मैहर प्रशासन एक ऐसे विद्यालय का आदिवासी क्षेत्रों का दिखा दे जिसमें व्यवस्थाएं पूरी तरह से
बिल्डिंग की नहीं, शिक्षा की है, और शिक्षा में छात्र योग्य है। सवाल तो इस बात का है, अतिथि शिक्षक के दम पे विद्यालय नहीं चल सकते। पर हमारे सरकार के शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि अतिथि शिक्षक पहले वाले शिक्षकों से ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। एक बात बता दें कि आज से 25 साल पहले सरकारी विद्यालयों में जो शिक्षा दी जाती थी, शिक्षा, अनुशासन और संस्कार, वो शायद आज प्राइवेट विद्यालयों में भी नहीं दी जाती। पर सरकार की कुटिल नीतियों के कारण शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता गया, और शिक्षा की हालत ये हो गई कि एक विद्यालय में 1 छात्र 2 टीचर, और किसी किसी में 10 छात्र हैं, कोई टीचर नहीं। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ टीचर ही नहीं है, केवल सुबह शाम दाल पानी दिया जाता है। पर हम बात कर रहे हैं उस क्षेत्र की जिस क्षेत्र में अक्सर राजनीतिकों में रुतबा बना रहा। हम बात कर रहे हैं रैगांव विधानसभा की। रैगांव विधानसभा इसमें भी अव्वल आया। विद्यालय खत्म करने में रैगांव विधानसभा अव्वल है। अव्वल क्यों ना हो, इसके पहले इनके ही ताऊ जुगुल किशोर बागरी विधायक थे, और वो भी मंत्री थे। इसके बाद कुछ दिनों के लिए कल्पना वर्मा विधायक बनी। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश की लाडली प्रतिमा बागरी पहली बार चुनाव जीती और राज्य मंत्री हैं। ये कई मंत्री पद के प्रभार है। अब योग्यता की बात नहीं है, आप कितना किसको कैसे बना सकते हो उसके आधार पर पद मिलता है। तो आपको बता दें कि रैगांव विधानसभा में आज सोहावल ब्लॉक में सबसे ज़्यादा स्कूलें बंद होने की कगार है, क्योंकि ना तो वहाँ शिक्षा है और ना शिक्षक है। केवल है तो वहाँ कोरी कल्पना और आरक्षित विधानसभा। और आरक्षित विधानसभा है, उसका परिणाम ये है कि आपको हम बता रहे हैं, सारे जगह की बता रहे हैं कहाँ पे कितने हैं। सतना जिला की बात कर रहे हैं, और ये सर्व में डूब मरने की बात है नेताओं की। एक नेताजी को कर्मठ संघर्षशील बने हुए हैं, 25 सालों में सत्ते में अड़े हुए हैं, पर इनका एक गांव गोद लिए थे, आज वो चड्ढी नहीं पहन रहा है। कहते हैं कि वो चड्ढी पहनने लायक हुआ नहीं। तो ये राजनीतिक दावपेंच और जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, और एक न एक दिन जनता के सर से पानी गुजर जाएगा, और परिणाम क्या होंगे शायद इनको पता ही नहीं है। इनको अपने अगल बगल वाली होने वाली घटनाओं से सीख लेना चाहिए कि ये पब्लिक है, सब जानती है। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि सतना जिला में मझगांवा में 24 विद्यालय खत्म होने वाले हैं, मर्ज होने वाले। नागौद में 66, रामपुर में 53 और सोहावल में 38। अब हम रामपुर की बात करते हैं। वहाँ विकास पुरुष, हृदय सम्राट विधायक हैं विक्रम सिंह बिक्की भैया, और उनके क्षेत्र में विद्यालयों की ये हालत है कि विद्यालय मर्ज करना पड़ रहा है, शिक्षक नहीं है। आखिर काहे के हृदय सम्राट, काहे के भैया इतने दिनों से क्षेत्र की सत्ता पर सिंहासन पर आरूढ़ हैं? अरे उनसे अच्छे तो हैं चित्रकूट विधायक, जहाँ केवल 24 ही हैं मझगांवा में, और ये जितने योग्य। अब आप ले लीजिए नागौद की बात। नागौद में 66 है सबसे ज़्यादा। वहाँ के विधायक है नागेंद्र सिंह जी, राजघराने के ताकतवर व्यक्ति, पर शिक्षा की तरफ उनका भी ध्यान नहीं। अगर शिक्षा पर वो ध्यान देते तो नागौद विधानसभा में आज 66 विद्यालय बंद होने की कगार पे नहीं होते। और ये विद्यालय कहाँ बंद हो रहे हैं ये भी समझने की बात है, और सच्चे मन से सोचने की बात है। जो लोग गरीबों की, असहायों की बात करते हैं, इन्हीं के बच्चे इन विद्यालयों में पढ़ते थे। दलितों के बच्चे पढ़ते थे, जिनको आदिवासी बोलते हैं, मूल निवासी, इनके बच्चे पढ़ते हैं। तो सरकार मंचन करके, आंदोलन करके, बैठक करती है, आदिवासी सम्मेलन, फलाना सम्मेलन, पर इस बात का खास ख्याल रखती है कि इनके बच्चे शिक्षित ना हो जाएं, नहीं तो हमारे रैलियों में डंडी और झंडी लेकर एक पैकेट पराठा के लिए, एक पैकेट पूड़ी के लिए कौन आएगा। सरकार अपनी मंशा पूरी कर रहे हैं, जबकि एक विकसित और राष्ट्र के लिए, एक ताकतवर राष्ट्र के लिए 100% शिक्षा जरूरी है। ये भारत है साहब, यहाँ अभियान चलाए जाते हैं, काम नहीं होते। शिक्षा अभियान चलाए गए, घर घर शिक्षा अभियान चलाए गए, पर वही ढाक के 3 पात। आज से कुछ दिन पहले तो ठीक था, अब तो हालत स्कूल बंद होने की कगार पे आ गई। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से।